ओम नमः शिवाय। आज मैं कई दिनों से सोच रही थी कि आपके सामने मैं लाइव आ करके ये इस टॉपिक पे बात करूं, पर क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता कि मैं लाइव आ सकूं और आपको अपने जो मन के विचार हैं आप तक पहुंचा सकूं। पर मुझे लगता है कि जो यूट्यूब है ये बहुत अच्छा माध्यम है कि अगर आपके अंदर कुछ अच्छा हो तो आप किसी की मदद कर सकें और सॉरी और किसी की हेल्प कर सकें और किसी के काम आ सकें, या फिर कुछ अच्छी बातें जो आपके पास है वो दूसरों तक पहुंचा सके। तो आज मैं पहली बार लाइव आई हूँ क्योंकि मैं भी एक समाज का हिस्सा हूँ और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ। वैसे तो ये जो चैनल है मेरे बच्चे ने बनाया था अपनी कुछ शॉर्ट्स को डालने के लिए, पर मुझे लगा कि अपनी इस व्यस्त टाइम से समय निकाल करके आप लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, जिस देश में रहते हैं उसके लिए जो मेरे अंदर कुछ अच्छे विचार हैं आप तक पहुंचा सकूं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल देखते हैं कि जितने भी कार्ड्स होते हैं, चाहे वो शादी के हों या फिर चाहे एक मैं कैलेंडर लाई हूँ, आप सबको दिखा सकती हूँ। देखिए ये कैलेंडर है, इसमें देखिए ये भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। जो हमारे सिख धर्म के लोग हैं इनको गुरु नानक देव जी को बहुत मानते हैं। सॉरी, ऐसे ही थोड़ा मेरा गला खराब है। ऐसे ये देखिए ये ईसा मसीह जो ईसाई के जो भगवान हैं इनको भी लोग बहुत मानते हैं और ये हमारे भगवान हैं। तो इस तरह से मैं आपको ये कैलेंडर दिखा रही हूँ कि कैसे कैलेंडर वगैरह में भगवानों की प्रतिमा लगा देते हैं। देखिए ये है लक्ष्मी जी की फोटो जो दीपावली को दिखाने के लिए लगाते हैं, और ये दुर्गा जी की है जो विजयादशमी के त्यौहार को दर्शाने के लिए कि 5 तारीख को है, ये उनकी प्रतिमा लगाई गई है, फोटो लगाई गई है सॉरी। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम चाहे किसी धर्म के हों, चाहे हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, तो हम सब अपने भगवान को कितना मानते हैं, कितना उनके लिए श्रद्धा भाव रखते हैं। तो ये बताइए क्या ये सही है कि कैलेंडर में लगाना और शादी के कार्ड्स में लगाना, और हम कहीं किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो जो अपने प्रियजन होते हैं उनके लिए तस्वीर लाते हैं, प्रसाद तो चलो ठीक है, तस्वीर लाते हैं, मूर्तियाँ लाते हैं और उनको प्रसाद के साथ में रख करके देते हैं। तो वो आप तो सब जानते हैं कि अगर हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो सबके घर में सभी के धर्म के मानने वाले भगवान तो पहले से ही होंगे। तो तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हम किसी के लिए ये भगवान की मूर्ति, प्रतिमा या कुछ धार्मिक पुस्तकें जिसमें भगवान बने रहते हैं। हाँ, आप कुछ अच्छे धार्मिक पुस्तकें जिसमें भगवान नहीं बने रहते हैं आप उसको ला करके दे सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं। उसकी जगह आप वहाँ के चंदन और भी कुछ चीज़ें जो आपके उपयोग में हैं उसको ला करके दे सकते हैं। तो ये क्या ज़रूरी है कि आप उनके घर में वैसे पहले से भगवान है और भी उनको ला करके दे दें? तो बताइए, वो तो भगवान को कोई मना कर तो करेगा नहीं, तो वो उनको रख लेगा। और ये कैलेंडर मैंने आपको दिखाया जिसके लिए मैं ये वीडियो आज कई दिनों से मैं ये वीडियो बनाना चाह रही थी, पर क्या करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता कि मैं इस मुद्दे पे कभी वीडियो बनाऊं। तो मैंने आज बड़ी ही मुश्किल टाइम में, मतलब कीमती टाइम को निकाल करके ये वीडियो बनाया है। और आज सावन का महीना है, मेरा व्रत भी है, तो फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है और इस वीडियो को बनाया है। क्योंकि जो भी कैलेंडर छापने वाले हैं, जो कार्ड्स वाले हैं, उनको सबसे ये अनुरोध है कि आप प्लीज़ भगवान की फ़ोटो, भगवान का नाम, चलो भगवान का नाम तो चलो उतना मायने तो भी रखता है, पर भगवान की फ़ोटो तो कृपया ना ही छापे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, आप चाहते तो देखिए नॉर्मल सा लिख सकते थे विजयादशमी, दशहरा, पर ये देखिए ये कैलेंडर मेरा 2000 उल्टा दिख रहा है, सॉरी 2020 का है। ये कैलेंडर मेरा 2020 का है, पर मैं इसको संभाल के रखी हूँ। क्या करूँ, मैं इसको फेंक भी नहीं सकती हूँ क्योंकि इसमें भगवान बने हुए हैं। हाँ, जिसमें भगवान नहीं बने हैं उसका यूज मैं अपनी किचन के काम वगैरह किसी भी चीज़ में कर लेती हूँ, या फिर जैसे ऑयल वगैरह है तो ऑयल को पोंछने में भी मैं इन सबका यूज़ कर लेती हूँ। पर अब इसको मैं डस्टबिन में फेंकूँ, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। ऐसे ही जैसे शादी विवाह होते हैं तो लोग जैसे सारे
रिलेटिव्स आते हैं तो लोग उनको भगवान की प्रतिमा के साथ में और क्या कहते हैं नाम लिख करके, जिस लड़के और लड़की की शादी होती है उसका नाम लिख करके उन्हें भेंट करते हैं। अब सोचिए सबको देते हैं और सबको लाके सबके घर में पहले से भगवान है, आपको और भी मिल गया तो आप इस तरह में क्या करें, मना भी नहीं कर सकते, पर आप मना कर सकते हैं। अगर आप सच में भगवान से प्यार करते हैं तो मना कर सकते हैं, आप उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं। देखिए मेरे घर में भगवान पहले से रखे हुए हैं और उन्हें प्रणाम कर लीजिए और उन्हें वापस कर दीजिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और मैं देखती हूँ कि लोग भगवान तो बहुत सारे लाके रख लेते हैं, पुराने हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि उनको जा करके मंदिर में डाल देते हैं। मंदिर में डाल दिए और मंदिर में डालने के बाद जो पुजारी है उसको उठा करके डस्टबिन में डाल दिए। और भी जहाँ कूड़े वगैरह फेंके जाते हैं, जहाँ डस्टबिन रखे जाते हैं, मैंने वहाँ कितनी बार देखा गणेश लक्ष्मी जी की जो मिट्टी वाली प्रतिमा होती है पड़ी रहती हैं, फोटो पड़े रहते हैं। मुझे इतना बुरा लगता है, मुझे देख के इतनी गुस्सा चढ़ती है कि मैं क्या करूं, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। मतलब मुझे भगवान को फेंकना, भगवान का अपमान करना बहुत बुरा लगता है। भगवान ने क्या नहीं दिया हमें, भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया, भगवान का सेवा ना कर सके तो कम से कम उनको फेंक तो नहीं सकते हैं। और मंदिर में जाते हैं सब लोग क्या करते हैं, भगवान के ऊपर बहुत ढेर सारा उनके ऊपर कोई गुड़ भी रख देता है, कोई चने वगैरह और बहुत से अक्षत वगैरह सब चढ़ा देता भगवान के ऊपर। आपको भगवान को दूध भी चढ़ा देगा, दही भी चढ़ा देगा। सोचिए कितनी स्मेल सी आती है मंदिर जाने में। मैं तो मंदिर जाना ही छोड़ दी हूँ, जाती भी हूँ तो सिर्फ हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेती हूँ बस, क्योंकि मुझे भगवान को गंदे स्थान में देखना, वहां पे गंदगी देखना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। और अगर मंदिर जाएं या फिर कहीं जाएं तो सिर्फ पूजा करें आप केवल, और ज़्यादा हो तो आप उनको प्रणाम कर लें, दीपक जला सकती हैं, और जब वो बुझ जाए तो खुद ला करके आप किसी मिट्टी में डाल दें जिससे कि वो कंपोस्ट बन सके। तो और साथ में आप सब जानते हैं कि मंदिर की साफ सफाई कितनी आवश्यक है। मंदिर केवल दर्शन करने के लिए बना है। आपको अगर ये सब कुछ चढ़ाना है, आपको भगवान को अच्छा चढ़ाना है या फिर दही दूध मिश्री शहद ये सब चीजें चढ़ानी है, तो आप क्या करें, घर के भगवान रख लें, जैसे कि मैंने रखा हुआ है। आप उनको सबको चढ़ाएं और बाकायदे पूछ दें, और तो इससे मतलब आपका आस्था भी रह जाएगा और साथ में सफाई भी हो जाएगी। पर मंदिर में वो सफाई नहीं रह सकती। सोचिए आप अपने लिए अलग से प्लेट में एक कटोरी में दाल चावल, प्लेट में सब्जी, सब कुछ अलग अलग से लेते हैं, तो आप भगवान के आप सिर पे चढ़ा देंगे तो क्या भगवान खुश होंगे? जैसे आप अपने लिए जो करते हैं वो आप भगवान के लिए भी कीजिए। मैं तो भगवान के कमरे में परमानेंट पंखा चलने देती हूँ, और भी जो मेरे से बनता है क्या कहते हैं वो भी कर देती हूँ। और साथ में भगवान को समर में मतलब चाहती हूँ कि पूरा कोल्ड रहे वहाँ का इन्वायरमेंट, और भगवान को अपने बेडरूम के सामने ही रखा है तो एकदम कूलिंग होती रहती है। और विंटर में क्या करती हूँ, भगवान के लिए मैंने ब्लैंकेट ला के रखे हैं, उसको उनको उड़ाती हूँ और साथ में उनको गर्म पानी से, गुनगुने पानी से नहलाती हूँ। मतलब मैं जो अपने लिए करती हूँ भगवान के लिए करती हूँ। हम अपना इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा बेडरूम, इतना बड़ा घर साफ कर लेते हैं, पर भगवान की छोटी सी मंदिर हमसे साफ नहीं की जाती। जैसे हमें साफ बिस्तर में सोना अच्छा लगता है और साफ घर में रहना अच्छा लगता है, वैसे भगवान को भी तो लगता होगा ना कि हमने दुनिया बनाई है और हमारे भक्त भी हमारे मंदिर की सफाई रखें। तो आप सबसे अनुरोध है, अगर आपको सच में भगवान का पूजा करने का शौक है तो आप अपने घर का मंदिर हो, बाहर का मंदिर हो, उसको साफ स्वच्छ रखें। और कृपया ये कैलेंडर वालों से मुझे साफ मैं ये कह देना चाहती हूँ, अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने कैलेंडर में भगवान की प्रतिमा को लगाना बंद करें, क्योंकि हम सब उसका यूज़ करते हैं। कैलेंडर के बिना कोई काम ही नहीं चलता है, तो एक तरह से पाप है। मैं तो इनको फेंकती नहीं हूँ, कभी मेरा मन हुआ तो जहाँ साइड में जहाँ पौधे वौधे होते हैं वहाँ पे मैं डाल देती हूँ। मुझे भगवान का फेंकना, मैं मंदिर जाती हूँ जहाँ देखती हूँ जो लोग दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, वो सब वही नाली में जाता है। और जो भी चढ़ावा होता है, जो फूल वगैरह सब चढ़ाते हैं, पंडित जी लोग उसमें से प्रसाद क्या करते हैं, उसमें से
जो कीमती चीजें होती है इसको रख लेते हैं, बाकी सब कूड़ा में डाल देते हैं और सब डस्टबिन में जाता है। मुझे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि मैं क्या बताऊं। मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे भगवान का अपमान करना बहुत बुरा लगता है, इतना कि मैं बता नहीं सकती। चाहे वो किसी धर्म के भगवान हो, मैं सबको मानती हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म को मैं मानती हूँ। बस सिर्फ मेरा ये मानना है कि किसी भी जीव को मार करके खाना मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस जो धर्म है, धर्म को नहीं मानती, धर्म के मतलब इस कुल के जो लोग हैं यहाँ एकदम प्योर वेजिटेरियन है, शुद्ध शाकाहारी हैं। और इस वजह से मेरी परवरिश भी इस माहौल में हुई कि मैं भी शाकाहारी ही हूँ और हमेशा रहूंगी। मुझे मतलब मैं उस जगह से नहीं जा सकती जहाँ पे नॉनवेज बनता रहता है या एग्स वगैरह लोग खाते रहते हैं। मतलब इस मामले में मैं अपने आप को बहुत लकी मानूंगी कि मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ है, जहाँ हिंसा नहीं होती, जहाँ किसी को मार करके लोग खाते नहीं हैं। अगर मुसलमान भी अगर नॉनवेज न खाए तो मेरे लिए वो हिंदू से भी उत्तम है। हिंदू जैसा ही है, कोई जाति कुछ नहीं होती है। उपकार करना, पशुओं की रक्षा करना, ये हमारा धर्म है। किसी को मार के खाना, हाँ अगर कुछ ना, पहले के जमाने की बात अलग है। पहले के जमाने में क्या था कि अनाज नहीं होते थे। जब हमारा उद्भव हुआ, हमारी उत्पत्ति हुई, तो उस समय अनाज नहीं होते थे तो मजबूरी थी, तो लोग खाते थे। क्या करें, कैसे पेट भरेंगे। पर अब तो भाई सब कुछ है, अनाज भी हो रहा है, तब तो हम ऐसा क्यों करते हैं। क्यों बेचारे, इतनी दया आती जब हम जाते हैं, बेचारे जो हैंस वगैरह है वहां रखे रहते हैं, लगता है आज बेचारे उनकी आखिरी जिंदगी होगी, कल वो उनका ही जीवन नहीं रहेगा। बहुत दुख होता है सब देख करके, कैसे लोग खा लेते हैं, कैसे लोग मतलब उनको मार के खा लेते हैं। मैं तो फूल भी ना, मैंने फूल भी चढ़ाना बंद कर दिया। पहले मुझे फूलों का बहुत शौक था, मैं फूल तोड़ करके भगवान को बहुत सजाती थी, पर मैंने फूल भी बंद कर दिया। मैं क्या करती हूँ, अब वही फूल को तोड़ती हूँ जो फूल अब टच करती हूँ जो अपने आप टूट जाए। अगर अपने आप टूटता है तो फूल चढ़ाती हूँ, नहीं चढ़ाती नहीं हूँ मैं फूल वगैरह। लगता है क्यों, कुछ दिन का तो उनका जीवन है, मैं क्यों उसको खत्म करूँ। अगर मुझे किसी को पैदा करने का अधिकार नहीं है तो मैं किसी को जीवन दे नहीं सकती, तो जीवन का जीवन क्यों लूं। मैं तो कोई भी धर्म नहीं मानती, मैं तो सारा धर्म मेरे लिए समान है। बस किसी को कोई मार करके ना खाए, बस मुझे यही लगता है केवल। अब बताइए, जो बाघ है वो मारता है तो उसकी तो मजबूरी है, वो तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए, वो तो पशु हैं, उनके पास तो दिमाग भी नहीं है। पर भगवान ने एक मनुष्य को ही इतना विकसित दिमाग दिया, तो वो ऐसा क्यों करता है, क्यों वो किसी को मार करके खाता है। मतलब मुझे बहुत दुख होता है, काश ऐसा होता कि कोई किसी को मार करके ना खाता। तो आज के लिए इतना ही। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपने बच्चे को पिक करने भी जाना है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम कभी किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि मैं इस समाज का हिस्सा हूँ और यूट्यूब एक बहुत अच्छा जरिया है। मैं यूट्यूब के जो फाउंडर हैं उनको बहुत बहुत थैंकफुल करूँगी कि आज हमारे समाज में एक ऐसा चैनल है या फिर एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एक अच्छा काम कर सकते हैं, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। और क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारा दायित्व है अपने समाज में अच्छाई को लाने के लिए, चाहे उसके लिए हमें अपना कितना भी कीमती टाइम निकालना पड़े तो हमें निकालना चाहिए। पहली बार मैंने कैमरे के सामने आकर के मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। क्या करूं, मेरी मजबूरी है रिकॉर्ड करना, क्योंकि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। और भी कभी मैं टाइम निकाल करके जो मेरे अंदर जो भी कुछ है पॉजिटिव थिंकिंग है उसको आप सबके सामने शेयर करना चाहूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे एक्सेप्ट करिएगा, ना लगे तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है अगर जिससे किसी को कुछ अच्छा सीखने को मिले, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो किसी जाति का हो, उसको उससे सीखना चाहिए। क्योंकि हमारा इस दुनिया में जन्म हुआ है कि हम किसी का उपकार कर सके, किसी के लिए कुछ कर सके, किसी की सेवा कर सके, खास करके बुजुर्ग लोगों की। मुझे बुजुर्गों को देख करके बहुत दया आती है, जो बहुत बूढ़े होते हैं, वो कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ किसी से कुछ, जैसे मान लीजिए कोई भुट्टे बेच रहा है, कोई क्या कहते हैं, कोई मतलब कुछ बना के बेच रहा है, मुझे उनको देख के बहुत तकलीफ होती लगता है। बताओ उन्होंने कितने मुश्किल से अपने बच्चे पैदा किए और बच्चे बड़े होकर के उनका साथ नहीं देते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे बुजुर्गों से बहुत ज़्यादा हमदर्दी है और पशु पक्षियों से।
मतलब जब ऐसे मैं कभी जाती हूँ, मुझे गायों को कचड़ा खाते हुए देखती हूँ, वहाँ पड़ा हुआ देखती हूँ, लोग क्या करते हैं पन्नी में रोटी डाल करके फेंक देते हैं। और मैंने तो कितनी बार मुंह से छिनाना भी चाहा, पर मेरी ये नाकामयाबी कि मैं छिनाते हुए भी जल्दी से उसने खा लिया। मतलब मुझे बहुत तकलीफ होती है। एक पुलिस वाले अंकल जा रहे थे, भैया जा रहे थे, और एक गाय को चोट लगी हुई थी। मैंने उनसे कितना रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ मुझे कोई कांटेक्ट नंबर दे दीजिए कि मैं बुला करके उसका इलाज करा सकूं। उन्होंने मेरी कोई हेल्प, बोले हाँ मैं कर दूंगा, पर कोई हेल्प नहीं की। फिर मैं अपने घर से ही ले करके गई और उसका जितना मेरा बन सका वेटरिन वगैरह लगाया। मतलब कोई नियम ही नहीं है, पशु की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों नहीं है वैल्यू? वो भी तो, उनमें भी तो जीवन है। उनको, उनके दर्द को कोई क्यों नहीं समझता? हम किसी अपने को खो देते हैं, कैसे जीते हैं वो सिर्फ हम जानते हैं। मतलब अपने स्वार्थ के लिए पशुओं को मारना, पशुओं को दुख देना, उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। गायों के कितना शोषण होता है। मेरे हस्बैंड ने तो दूध ही खाना छोड़ दिया ये सब देख करके। मतलब मुझे बहुत दुख होता है। मतलब लगता है कि ये इस दुनिया में क्यों आए, इस दुनिया में पाप देख करके ये सब पशुओं का शोषण। और बेचारे बूढ़े इंसानों का जो इस उम्र में जब आराम की मैं जहाँ रहती थी वहां पे एक बेचारी बुजुर्ग महिला सभी के घरों में पोछा लगाती थी। मतलब मुझे लगता, उनके जबकि लड़के भी थे, बहू भी सबको ही थी, पर बताइए वो कितना कर रही हैं वो। मतलब उनके बच्चों को ये नहीं लगा कि मैं उनको मना कर दूं कि प्लीज आप ये सब मत करिए मम्मी, मैं आपके लिए खुद क्या कहते हैं जितना भी होगा कर सकूंगा। मतलब इतने बड़े 8-10 घर में पोछा लगाना इस उम्र में कितनी बड़ी बात है। मतलब इस उम्र में भगवान, मैं तो कभी ना लगवा सकूं ऐसे बुजुर्गों से पोछा। बहुत दुख होता है मुझे। काश हमारी सरकार कुछ बुजुर्गों के लिए करती, उनके लिए एक अलग से फ्री में ओल्ड एज होम देती। कुछ करना चाहिए। मतलब हमारे गांधी जी ने स्वतंत्र कराया देश को, तो सरकार को उनके लिए कुछ सोचना चाहिए, कुछ नियम बनाना चाहिए कि भाई आपको अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना है। इसके बाद लिए भी एक नियम बनना चाहिए कि बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करना, चाहे बच्चा कितना भी गरीब, उसका फर्ज है, वो कैसे भी करे। पर बुजुर्ग अवस्था में काम नहीं किया होता। अब मैं ही हूँ, मतलब क्या कहते हैं, मेरे अभी से घुटनों में प्रॉब्लम है, और जब मैं इस उम्र में मेरी ऐसी स्थिति है कि वो तो उनका क्या हाल होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब तक पहुंचाएं, ताकि समाज में कुछ जो अच्छे कार्य है वो हो सके। इसमें मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। हमें अपने समाज को एक अच्छा बनाना हो, जहाँ सभी समान हों और सभी एक अच्छा जीवन जी सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या कहते हैं, आगे आने वाले नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके में नोटिफिकेशन आएगा। और ऐसे ही हम सब मिल करके अपने समाज को सुधारेंगे, अपने देश को सुधारेंगे। जय हिंद।